Okay, good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Good afternoon, Yes, sir. Good Okay. afternoon, sir. Good afternoon, sir. ओके सो पिछले क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्टार्ट किए थे। सो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्चुअली है क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो टाइप्स होता है वो क्या है। ठीक है, सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। एक क्या होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर एंड एक पोलर। ये दो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम डिस्कस किए हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इस टॉपिक को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो पोलराइजेशन एक्चुअली है क्या, इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे पोलराइज्ड होता है आज ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सो जैसे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, हम जानते हैं कि नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये क्या होता है, किस किस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम नॉन पोलर कहेंगे, है ना। किस मटेरियल को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, जिसका इस मटेरियल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। मतलब इसका ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है। एंड जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, बट पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल होता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ओके, ये हमने देखा है। सो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। सो मान लो ये क्या है, ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मैटर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैटर है। ठीक है, सो इसके अंदर मॉलिक्यूल रहता है, जैसे कि हमने दिखाया था, सारे के सारे क्या है, ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल के अंदर जो जितना सारा एटम होता है, उस एटम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर पॉइंट है एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है ना, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है। सो मॉलिक्यूल एटम का क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, अंदर अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, एंड बाहर का जो ऑर्बिट है वहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। सो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। लेकिन इन दोनों का सेंटर पॉइंट जो है वो न्यूक्लियस में कोइंसाइड करेगा, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया। सो इसके वजह से क्या होता है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे रहेगा, है ना। एक ही पॉइंट पे रहता है।
तो इसके वजह से ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और कैंसिल होने की वजह से इस एटम का या तो फिर इस मॉलिक्यूल का कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाता। ठीक है, मैटर के अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाता है। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तब क्या होता है? तब मैटर के अंदर जितना सारा एटम या तो फिर मॉलिक्यूल होता है, उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा 0 होगा। क्यों 0 होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर में प्रोटॉन रहता है, बाहर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस पे ही होगा। ठीक है, न्यूक्लियस पे होने के वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल कर देता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाता। सो ये पहला कंडीशन है, पहला केस है। ठीक है, अब दूसरा जो केस है, अच्छी तरह से समझना इससे। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस जब हम यही सेम मैटर को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं। ठीक है, इस मैटर को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखो या तो फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करो। ठीक है, हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करो, पर फील्ड को अप्लाई, ये एक्सटर्नल फील्ड है। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो इन एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो देखो, हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है ना? फोर्स लगता है, ये तो हम जानते ही है। F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E, है ना? ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। सो किसी भी चार्ज के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सो यहाँ पर देखो, ये सब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है। एटम के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है ना? तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन किस दिशा में होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन किस दिशा में होगा? ये एक्चुअली ये प्रोटॉन है, और यहाँ पर ये सर्कुलर ऑर्बिट है। यहाँ पर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का सेंटर पॉइंट किधर है? इस चार्ज का सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस पे ही है। ठीक है, न्यूक्लियस पे ही है ये, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब इन दोनों चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगेगा, है ना? दोनों चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगेगा, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था। सो ये जो फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? सो पहला तो जो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फोर्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना? सो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, मतलब टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एक मूवमेंट होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब के इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके वजह से अब ये जो इसका जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ऑर्बिट
कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो सेंटर पॉइंट पहला कंडीशन में कहां पर था, सेंटर पॉइंट पे न्यूक्लियस पे था। अब ये इस इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट अब न्यूक्लियस के ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इधर, मान लो कि इस पोजीशन में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का अब सेंटर पॉइंट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो इधर इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे अगर रहेगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा ना, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं एक डाइपोल मोमेंट या तो फिर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल हम तभी कह सकते हैं जब तो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज के बीच एक डिस्टेंस हो, मतलब दोनों चार्ज के बीच एक सेपरेशन हो, तभी हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर होगा तो डाइपोल मोमेंट भी हमें मिलेगा। डाइपोल मोमेंट एक तरह का डायरेक्शन होता है ना, तो इसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इसका डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव है। सो अब इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, अलोंग टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस दिशा में अब इसका डायरेक्शन होगा। सो देखो यहाँ पर इस मैटर के ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है। सो अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इधर ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा इधर, ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज। सब नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज एंड राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है ना, इधर कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया या फिर प्रोड्यूस्ड हो गया, ठीक है। सो अब इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है कि वो क्या जीरो होगा, वो अब जीरो नहीं होगा। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है अब वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब उसका एक वैल्यू आ जाएगा। सो P इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इज नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। मतलब जब भी हम एक मैटर के ऊपर हम डाइपोल एक मैटर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। उस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस दिशा में होगा, अलोंग टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है, ये नॉन पोलर के लिए है। सो नॉन पोलर के लिए हमने देखा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो तब इसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये नॉन पोलर के लिए है, इसके लिए है ये नॉन पोलर के लिए, ठीक है। अब पोलर के लिए देखते हैं, ठीक है, पोलर के लिए क्या होता है। सो पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होगा, पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होगा पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है, जैसे कि हमने दिखाया था पिछले क्लास में, उसका एग्जांपल लिया था HCl हो या फिर H2O, ये सारे के सारे क्या है, ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। और हमने देखा था कि HCl एंड H2O इसके अंदर डाइपोल मोमेंट रहता है, इसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। ये जो HCl मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा
तो अरेंजमेंट क्या होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन देखो ये जो पोलर पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर जितना सारा मॉलिक्यूल है सबका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, वो क्या होगा, वो जीरो ही होगा, उसका वैल्यू जीरो ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जितना सारा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो रैंडमली होगा, वो रैंडमली रहता है, ठीक है। मतलब एक इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, एक नेगेटिव इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये थोड़ा रैंडमली अरेंज होता है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, रैंडम होता है, ठीक है। ये रैंडमली अरेंज होता है। जैसे कि हमने देखा था ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, हर एक एटम का एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहने के बावजूद उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि उस मैटर के अंदर जितना सारा एटम होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडमली अरेंज अरेंज रहता है। इसके वजह से उसका जो नेट डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट होता है जीरो होता है। ठीक उसी तरह से पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितना सारा मॉलिक्यूल होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो होता है वो रैंडमली अरेंज रहता है। सो रैंडमली अरेंज रहने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो देखो किसी किसी का डायरेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, किसी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, किसी के बाएं तरफ है, किसी के नीचे नीचे की तरफ है, ऐसा है ना। कोई लेफ्ट साइड पे किसी का डायरेक्शन, किसी का राइट साइड पे है, किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है। इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब अप्लाइड फील्ड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फील्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाइड फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, तब डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब देखते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके हम देखते हैं क्या होता है। तो अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जितना सारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, इसका डायरेक्शन किस दिशा में जाएगा, अप्लाइड फील्ड के दिशा में ही जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव में इनवर्ड होता है। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। सो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपने साइड पे खींचेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट होगा अब इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसको और एक तरह के भी समझ सकते हैं हम, जैसे कि हम जानते हैं फिजिक्स में, तुम लोग पढ़ चुके हो कि किसी भी मैटर का एक फिनोमेना होता है। क्या फिनोमेना होता है, कि वो मैटर सबसे कम, सबसे लो पोटेंशियल एनर्जी में रहने की कोशिश करता है, उसके अंदर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी हो, इस कंडीशन में या तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही मैटर रहने की कोशिश करता है, ठीक है। ये तो हम जानते ही। तो इस कंडीशन में अगर आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में आ जाएगा तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसके वजह से इसका अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में होता है, अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हो गया इसका डायरेक्शन, ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, वो अब जीरो रहेगा, नहीं रहेगा। अब इसका एक वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम P इज नॉट इक्वल टू जीरो
लिखेंगे जब P इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर P इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा इसके अंदर उसका वैल्यू अब 0 नहीं होगा, उसका एक वैल्यू यहाँ पर हमें दिखने को मिलेगा। कब दिखने को मिलेगा? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मतलब किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होता है, और उस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस दिशा में होता है? जिस दिशा में एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है उसी दिशा में इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो दोनों केस में, नॉन पोलर का केस में या पोलर का केस में, देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम ही दिखने को मिल रहा है। नॉन पोलर के लिए हमने क्या देखा? विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है 0 है। यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए भी देखो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए भी इसका एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, मतलब ये मटेरियल पोलराइज्ड हो रहा है। और यहाँ पर भी देखो एक्सटर्नल जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी पोलराइज्ड हो रहा है, ये भी पोलराइज्ड हो रहा है। सो इसको ही पोलराइजेशन कहते हैं, इसको ही पोलराइजेशन कहते हैं। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने दिखाया ना कि जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर पॉइंट है थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। किस दिशा में? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस दिशा में इसका एक ये सेंटर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, इसको ही पोलराइजेशन कहते हैं। क्यों इसको पोलराइजेशन कहते हैं? कि इसके वजह से इस एटम या मॉलिक्यूल के अंदर एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इसको हम, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा, क्या देखा? मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम बोलते हैं, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हम इसको पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये मटेरियल पोलराइज्ड हो चुका है, या तो फिर हम बोलेंगे ये मटेरियल, जब भी हम मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड मतलब इसके अंदर एक परमानेंट, इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है, इसको ही पोलराइजेशन कहते हैं। सो पोलर जो मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा, मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं? नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल के हमने क्या देखा कि उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। उसी तरह पोलराइजेशन किसे कहेंगे? पोलराइजेशन जो होगा, कैपिटल पी से इसको हम डिनोट करते हैं। पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है? पी नेट अपॉन वी। पी नेट क्या है? पी नेट ये जो है, ठीक है, ये पी नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है, सो ये है पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन तभी पॉसिबल है, कब? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम मैटर के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया पोलराइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी एक मैटर को ले लो, एक पोलराइजेशन, एक मैटर को ले लो जो मैटर पोलराइज्ड हो चुका है। ठीक है, सो हम यहाँ पर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, है ना, फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो एटम है, ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल है, ये तो पूरा मैटर ही है। तो इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। जब भी अप्लाई करते हैं तो हमने देखा कि
इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है चार्ज है वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। इस ब्लॉक को ही हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव किस दिशा में है, लेफ्ट साइड। इसको अच्छी तरह से समझना, ये नेगेटिव। अब देखो, यहाँ पर अगर हम एक सेक्शन ले लें, ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन ले लो, ठीक है, और इधर एक सेक्शन ले लो। इधर एक सेक्शन ले लो, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने जो डॉटेड लाइन दिखाया दोनों तरफ, ठीक है, डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव। देखो इधर लेफ्ट साइड पे सारे के सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इधर देखो इस डॉटेड लाइन के राइट साइड पे सब पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बीच क्या है, इसके बीच देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो इसके भीतर का जो चार्ज है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। इसके भीतर का जो चार्ज है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और अंदर चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होता है। नेट चार्ज यहाँ पर 0 होगा। सो यहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो मटेरियल है, ये जो मैटर है, इस मैटर के लेफ्ट साइड पे हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और राइट की तरफ क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव। तब क्या होता है, इधर पॉजिटिव होगा। अब बताओ तो कि ये जो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो हमें ये फिगर दिखने को मिल रहा है ना। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। सो अब इस मैटर के अंदर चार्ज तो 0 है, लेकिन दोनों साइड पे देखो, एक साइड पे सब 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 नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पे सब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। अब हम जानते हैं कि एक ये जो फील्ड इंटेंसिटी है, या तो फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना, पॉजिटिव की नेगेटिव तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, एक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इसको हम ई सफिक्स टी कहते हैं, ई सफिक्स टी कहते हैं, ठीक है। ई सफिक्स टी, ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, या फिर ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी। इसको हम ईपी से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, जब भी हम, वो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उसके ऊपर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो वो मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है। मटेरियल क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब कि उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होने के वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन के वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड का डायरेक्शन किस दिशा में होता है, इस फील्ड का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड
प्रोड्यूस्ड हो जाता है। इसलिए हम जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था तब हम कहते क्या कि जब भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है या तो फिर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है, हमने दिखाया कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो रहा है, मटेरियल पोलराइज्ड हो रहा है और मटेरियल पोलराइजेशन के वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है इसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। सो यहाँ पर अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट ले लो, ई नॉट, इसको हम ई नॉट कह रहे हैं, ठीक है। ये अगर ई नॉट है, इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या है, ईपी है। सो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, ये है टोटल, क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर देखो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर रहा है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है ना। अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। इसके वजह से क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कम कर रहा है ना, कम कर रहा है। सो ये जो है, इसका जो ये प्रॉपर्टी है, इसके वजह से क्या होता है, कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट हो या किसी भी जगह हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कम रखना है तो वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस्ड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह कम हो जाएगा। ऐसा कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमें कम करना है, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हो या किसी भी वजह से हो, हमें मान लो कि एक जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कम करना है, तो उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दो, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, ये हमने देखा, ठीक है। सो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड होता है, पोलराइजेशन के वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है, ई नॉट माइनस ईपी। यहाँ पर जो पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन मान लो कि पोलराइजेशन हमारा क्या है, पी है, पी इज प्रोपोर्शनल टू ई, ई क्या है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पी क्या होगा, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने से कांस्टेंट आ जाता है। सो वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है ये। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम काई कहते हैं, यस। तो इसको हम काई कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था काई क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पर भी इस सिंबल को हटाने से, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने से यहाँ पर एक सिंबल आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम काई कहते हैं। ये काई एक्चुअली है क्या, ये काई है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली है क्या, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था, मैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन क्या देखा था, क्या है मैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी क्या है, how an material how easily an material can be मैग्नेटाइज्ड, यस। मतलब काई मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या डिसाइड करता है कि मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा।
है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने देखा। वैसे ही इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है क्या, यहाँ पर सेम डेफिनेशन को ही हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना इजीली पोलराइज्ड होगा। ओके, कितना इजीली पोलराइज होगा, ये प्रॉपर्टी कौन ठीक करता है, काई। ये प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, काई। सो काई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है कि मटेरियल कितना इजीली पोलराइज्ड होगा। ठीक है, सो काई का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, काई अगर ज्यादा होगा तो ये मटेरियल बहुत इजीली पोलराइज्ड होगा। ठीक है, ये जो मटेरियल है ये बहुत इजीली पोलराइज्ड होगा। ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होगा तो मटेरियल इजीली पोलराइज्ड होगा। अगर ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो मटेरियल कम इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है। हाँ, और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, इसको क्या कहते हैं, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यही पोलराइजेशन है। सो आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अभी एक मिनट टाइम बचा है तो ये कट जाएगा। सो क्लास को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ओके, क्लास का अटेंडेंस व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ओके सर। ओके, सो ठीक है, चलो आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. Thank you sir. थैंक यू। Thank you, sir.